तुलसी जी का पेड़ तो लगभग हर सनातनी के घर में होता है और हर व्यक्ति कोशिश करता है कि तुलसी जी के पेड़ में जल दें, दीपक जलाएं, धूप दीप करें और करना भी चाहिए। तुलसी जी का पेड़ सबसे ज्यादा शुद्ध पेड़ होता है जिसकी पूजा नित्य करना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके यहाँ लगी हुई तुलसी सूख जाती है। वैसे तो तुलसी सूखना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इसका कारण जो है वो ज्यादा पानी डालना से भी सूख जाती है। कभी कभी गंदा कुछ छू जाए या कूड़ा उसके आसपास रह जाए तब भी तुलसी जी सूख जाती है, क्योंकि तुलसी जी जो है सफाई बहुत मांगती है। अगर तुलसी जी के पेड़ के आसपास आपने कूड़ा इकट्ठा कर रखा है तो तुलसी जी निश्चित ही सूख जाएंगी, जिनकी आप पूजा करते हैं। इसलिए तुलसी जी के पेड़ के आसपास सफाई रखना अति आवश्यक होता है। कभी कभी ज्यादा पानी डाल देने से भी तुलसी सूख जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी की गुड़ाई नहीं होती है, उसमें मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और इस वजह से भी तुलसी जी सूख जाती है। इसलिए उनकी गुड़ाई करना मतलब थोड़े थोड़े दिन पे उनकी गुड़ाई करना भी अति आवश्यक होता है। परंतु यदि आपके यहाँ तुलसी जी सूख ही गई हैं तो आप क्या करें? ये प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं। ज्यादातर तो लोग सोचते हैं कि आप उनको उठाएं तो फेंके कहां, गमला साफ नहीं करेंगे, दूसरी तुलसी जी कैसे लगाएंगे? ऐसे बहुत से प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं। आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि यदि आपके घर में तुलसी जी सूख जाती हैं तो आप उनका क्या करें। ऐसे 4 बहुत महत्वपूर्ण कार्य बताएंगे जो आप कर सकते हैं तुलसी जी के सूख जाने पर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज का विषय है सूखी हुई तुलसी जी का क्या करें। सूखी हुई तुलसी जी का आप सर्वप्रथम पेड़ निकाल लें, जड़ सहित निकाल लें। जड़ सहित निकालने के बाद जड़ उसकी हटा दें। जड़ को आप कहीं किसी दूसरे पेड़ में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर का जो पूरा पेड़ है उसको आप पहले अच्छे से धो लें, उसमें मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं रहनी चाहिए। धोने के बाद उसको आप पुनः एक बार धूप में सुखा लें। जब वो अच्छी तरह से सूख जाए तब आपको ये कार्य करने हैं। अच्छी तरह से एकदम सूख जाना चाहिए, अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, जैसे तुलसी जी की डंडी है ये सूखी है, इसमें जो छोटी छोटी डंडियां होती हैं, पतली 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 एकदम, उसको आप तोड़ लीजिए। ये छोटी छोटी जो पतली पतली डंडियां हैं इनको तोड़ लीजिए और तोड़ करके आप क्या कीजिए कि इसको जो है थोड़ा सा आप किसी भी चीज से कूट करके थोड़ा सा कूट दीजिए ताकि छोटी छोटी और छोटी छोटी हो जाए। उसके बाद मिक्सी के जार में इसको पीस दीजिए। धुली हुई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ तुलसी जी होनी चाहिए और सफाई से कार्य आपको करना भी है। उसके बाद आपने मिक्सी जार में पीस लिया, उसके बाद उसको कपड़ छन कर लिया या किसी महीन छन्नी से छान लिया। छानने के बाद जो एकदम पाउडर बचेगा आपके पास, उस पाउडर को आपको जो है गोपी चंदन में मिलाना है। गोपी चंदन इस तरह से पीले रंग का चंदन होता है, ये इस तरह से पीले रंग का चंदन होता है, गोपी चंदन होता है। उसमें आप उस पाउडर को मिला लीजिए, क्योंकि तुलसी जी जो है विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल को, हनुमान जी को बहुत प्रिय होती है। लेकिन आपको इनका जो है मिला करके आप मिश्रण तैयार करेंगे, उसका तिलक आपको जो है विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल को नित्य करना है। इससे वो लोग अति प्रसन्न होते हैं क्योंकि साथ में तुलसी जी मिली होती है। एकदम जो महीन पाउडर होगा बस वो ही आपको मिलाना है, मोटा हिस्सा कुछ भी नहीं मिलाना है। महीन वाला हिस्सा आपको उसमें मिला करके अच्छे से मिला करके रख लीजिए और जब थोड़ा सा आप उसको जो है निकाल करके प्लेट में हल्का सा पानी डालिए या गंगा जल डालिए और फिर उसका तिलक आप भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल को करिए और बाद में स्वयं भी कर सकते हैं। इससे आपका जो है ये आज्ञा चक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपके अंदर आकर्षण की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आप जिससे जो बात कहेंगे वो आपकी मानेगा ही मानेगा। आपको कोई किसी बात के लिए टाल नहीं सकता, इतनी ज्यादा आपके अंदर शक्ति आ जाएगी यदि आप ये तुलसी जी और गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। अब जो बचा हुआ चीज है, जो आपने छानने के बाद आपने पाउडर तो यूज कर लिया,
अब जो बची रह गई तुलसी जी, जो छोटी छोटी, जो थोड़ी मोटी मोटी रह गई है, उसमें बहुत मोटी तो नहीं होगी क्योंकि आप पीस चुके हैं, उसका आपको बेस्ट यूज क्या करना है, तुलसी जी की जो है औषधीय गुण भी बहुत ज्यादा होते हैं, खास तौर से सर्दी वगैरह में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो आप और लोग चाय तो पीते ही पीते हैं, तुलसी डाल के पीते हैं, तो आप चाय की पत्ती में थोड़ी सी वो तुलसी अलग स्टोर करके रखे रहिए। जब चाय की पत्ती आपने अपने डिब्बे में निकाली, उसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच ये तुलसी जी का पाउडर डाल दिया, और जो गुलाब की सूखी पत्तियां उसको क्रश करके वो डाल दी। अब ये चाय आप पीजिए, उसके बाद आप देखिएगा आपकी सेहत में कितना फर्क आएगा। आप अगर जाड़े भर इसको पीते हैं तो सर्दी जुकाम तो होने से राहत हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छी दवा होती है। अब जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी डंडियां हैं उनका आपको क्या करना है, क्योंकि छोटी छोटी का तो आपने पाउडर बना लिया, चंदन बना लिया और आपने चाय की पत्ती में यूज कर लिया, पर जो बड़ी बड़ी डंडियां वो आपको कहां फेंकनी है, फेंकनी नहीं है। अब उसका मैं आपको प्रयोग बताने जा रही हूं। जो बड़ी बड़ी डंडियां है उसको आप किसी कपड़े में रखिए और बड़े मूसल, जो मूसल होता है तो कूटने वाला होता है, उससे कूट लीजिए, तो वो थोड़ा क्रश हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी छोटी हो जाएंगी, एकदम बड़ी बड़ी नहीं रह जाएंगी। जैसे ये बड़ी बड़ी डंडियां हैं, ये बड़ी बड़ी डंडियां हैं, मोटी मोटी डंडियां हैं, अगर आप इसको तोड़ तोड़ करके इसको छोटा छोटा कर लेंगे, छोटा छोटा करने के बाद आपको क्या करना है कि जब ये थोड़ा छोटी छोटी डंडियां हो जाएंगी तो इसको आप कहीं भी स्टोर करके रख लीजिए, और संध्या काल में आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, एक ऐसे बड़ा मिट्टी का दिया लीजिए, इस दिए में आप जो है सर्वप्रथम ये डंडियां डाल दीजिए, छोटी छोटी डंडियां जो आपकी होंगी, ऐसे आप ढेर सारी डंडियां इसमें डाल दीजिए। मैंने अभी एक ही डाली है, मतलब कम से कम 8-10 डंडियां छोटी छोटी इसमें डाल दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा देशी घी डालिए। देशी घी डालने के बाद उसमें आप डालिए चंदन, जो नॉर्मल चंदन आता है, उस चंदन को, देशी घी के ऊपर चंदन डाला आपने। सबसे पहले तुलसी जी की डंडी डाली, फिर देशी घी डाला, फिर चंदन डाला। चंदन डालने के बाद आप डालेंगे गुगुल, ये होता है गुगुल, अच्छी से पहचान लीजिए, ये होता है गुगुल। तो गुगुल डाला आपने इसमें, और उसके ऊपर डाला कपूर, जो देशी कपूर होता है, ऐसे ढेली वाला देशी कपूर होता है, इस तरह से ढेली वाला, ये देशी कपूर आपको यूज करना है। ये आपने डाला, अब उसको आप जला करके, और जब वो जल जाएगा तो उसके बाद उसमें से धुआं उठने लग जाएगा, क्योंकि जब लकड़ियां आग पकड़ेंगी थोड़ा सा धुआं उठने लग जाएगा। जब उसमें धुआं उठने लगे तो संध्या काल में आप अपने पूरे घर में इसकी धुनी किया कीजिए। कुछ दिन तक आप नियमित करेंगे तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और आपका घर बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। एक चीज आप और कर सकते हैं, इन डंडियों को आप एक सीधी सीधी डंडियां लीजिए, सीधी सीधी डंडियां लीजिए, जैसे आपने डंडियां ली हैं, इसको सीधी सीधी डंडियां लीजिए, और 4-5 डंडी को इस तरह से फोल्ड करके आप इसको बत्ती की तरह बना लीजिए। इस तरह से बत्ती की तरह ये बन जाएंगी। अब इसके ऊपर आप कोई भी कॉटन का पीले रंग का कपड़ा लपेट करके और उसके ऊपर घी में डुबो दीजिए। अब इस बत्ती को आप संध्या काल में या सुबह अगर आप जलाते हैं विष्णु भगवान के सामने या लड्डू गोपाल के सामने, तो ये समझ लीजिए कि वो अति प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य ही देंगे। इसलिए अब अगर आपके घर में तुलसी जी सूख जाती हैं तो फेंकना नहीं है, इसमें से कुछ भी कार्य कर सकते हैं और आप अपने घर की एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल करके पॉजिटिव एनर्जी को अंदर ला सकते हैं और अपना स्वास्थ्य भी सही रख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।